कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो। जी हां साथियों, तो ये आपने सुना अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक नए किस्म का आरोप लगाया है जो बिहार में भी हम लोगों को वोट चोर, गद्दी चोर, वोट अधिकार यात्रा में साथियों देखने को मिला था। इन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया है कि जिन जिन 2024 की, आप लोग ने सुना होगा विधानसभा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के जो सीट होती है वो कुछ विधानसभा जुड़ के बनती है, कहीं 4 विधानसभा, कहीं 5 विधानसभा, कहीं आबादी कम हो तो 6-7 विधानसभा तक चली जाती है। तो अखिलेश यादव जी का यह सीधा आरोप है कि जिन लगभग 36-37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2024 में इंडी अलायंस जीता था, उन सारी, तो लगभग अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कर लें इंटू 5, 200 विधानसभाओं में, और यह भी इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि किस विधानसभा से सपा का या भाजपा का प्रत्याशी जीता था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 विधानसभा अगर एक लोकसभा में वोट डालनी है तो 5 से कोई जीते या 5 से कोई हारे। तो अब इनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन को यह पता है कि एक लोकसभा में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 विधानसभा थी, तो वहां पर विधानसभा 3 में और विधानसभा 5 से समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी। तो अब इनका आरोप यह है कि भाई उन हर विधानसभा से 50,000 वोट कम किए जा रहे हैं। बोलना वो ये भी चाहते होंगे जो नहीं बोल पाए कि उस 50,000 वोटों में अधिकतर मुस्लिम वोट है। इतना हम लोग अपनी सामान्य बुद्धि और कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। उधर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है बिहार में कि उसको पता है कि बिहार के चुनाव में रिगिंग हुई है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। फिर लोग कहते हैं रिजवान साहब, प्रशांत किशोर तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, आप उसके पीछे काहे पड़ गए? मैं उसके पीछे इसलिए नहीं पड़ा हूं क्योंकि उसकी चुनाव में धज्जियां उड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बड़े बड़े लोग अपने शुरू के चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या बकवास करनी जरूरी है कि रिगिंग हुई है लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। साथ में यह भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया जो दिया गया है उस वजह से बीजेपी जीती है, या और साथ में यह भी कह रहे हैं कि जो जंगल राज का खौफ दिखाकर डराया गया है उस वजह से बीजेपी जीती है। तो भैया तय कर लो, जंगल राज के डर की वजह से जीती है, 10,000 की वजह से जीती है, या इलेक्शन कमीशन की रिगिंग की वजह से जीती है? और अगर जंगल राज की वजह से जीती है तो उसका तो सबसे अच्छा उदाहरण प्रशांत किशोर थे। तो सारा वो जंगल राज का वोट भाजपा से या जेडीयू से डाइवर्ट होकर, जबकि अनंत सिंह की घटना भी चुनाव के बीच में हुई थी, बड़ी खौफनाक घटना थी, बड़ा बवाल हुआ था, तो सारा वोट जंगल राज का वहां से डिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। वो भी तुम्हारे पास नहीं आया।